आज प्लान पर बात होगी। और प्लान पर बात करने से पहले मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ आपके साथ कि प्लान की शुरुआत में आप सबको पता है कि हम रेनाटा नोवा और भी हमारे पास काफ़ी प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये लोगों को तंदुरुस्ती दे रहा है। तो जो परमात्मा है ना, परमात्मा वो पहले ही प्लान बनाई है उसने सारी दुनिया की। जब जब आदमी पहले जब जैसे कि आज भी कुछ जंगली लोग हैं जो कुछ भी नहीं, उनके पास उतनी सुविधा नहीं है। तो हम भी पहले ऐसे ही थे, आस्ते 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 हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इंसान ही उन चीज़ों की खोज कर रहे हैं। किसी ने लोहा निकाला जमीन से, किसी ने सोना निकाला, किसी ने हीरे निकाले, कोई चंद्रमा पर गया, और खोज लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक इंसान जो कि जिनका नाम है राजदीप दत्ता जी, जिन्होंने ये हमारे को ये प्रोडक्ट बना कर दिया, और उन्होंने खोज की 6 साल की रिसर्च करके ये प्रोडक्ट ऐसा तैयार कर दिया। लेकिन परमात्मा ने मुझे, मैं कई बार पहले भी यही बात कर चुका हूँ कि परमात्मा को पता था कि जब दुनिया बढ़ेगी तो वो अपनी सुविधा के लिए बहुत कुछ बनाएगी, तो उसका उसके साइड इफेक्ट भी होंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए जो मोबाइल है तो इसके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट भी होते हैं जो हमारी बॉडी पर नुकसान करते हैं। तो लेकिन इससे बचने के लिए परमात्मा ने वो चीज़ें पैदा की है, धरती के ऊपर पैदा की है। जैसे कि रेनाटस नोवा की बात करें तो जिसके ऊपर जो पहला प्रोडक्ट है हमारा, राजदीप दत्ता जी ने उसके ऊपर 6 साल की रिसर्च की है, जो उसमें 12 इंग्रेडिएंट डले हैं। वो, सर मेरी हल आवाज़ तो ठीक तरह से आ रही है ना? बरकौर ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਬੜਾ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾਈ ਲੈ ਚੱਕੀ ਲਾ ਕਰਾਂ सर सर करें कंटिन्यू शिव कुमार जी की वीडियो ऑन थी मैंने आप कर दी सर हाँ, करें कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि मेरे को कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसे ही परमात्मा ने 12 इंग्रेडिएंट, जैसे कि मतलब मैंगोस्टीन है, जब वो फ्रूट है, उनमें उस फ्रूट में कुदरत ने वो विटामिन मिनरल जो जो हमारी बॉडी को चाहिए वो उसने धरती पर पैदा की है ना। जैसे ही उसने धरती को पैदा किया, जैसे जपजी साहब में लिखा है कि ता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। एक कवाओ मतलब एक आवाज के साथ जो पूरी दुनिया बनाई उस परमात्मा ने, और उसमें ये सब कुछ ही पैदा किया, हीरे मोती जवाहरात लोहा कोला, कितना कुछ धरती पर उसने पैदा कर दिया। लेकिन इंसान को बीमारियों से बचाने के लिए ये बहुत कुछ पैदा और भी है, पैदा किया है। लेकिन राजदीप दत्ता जी ने हमारे को ये प्रोडक्ट, जैसे कि मेरे पास तो यही पड़ा है, जैसे प्रोटीन है, जहाँ नोवा है, ये चीज़ों उन्होंने तैयार करके हमारे को दी। अगर ये प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं तो ये तो जैसे पहला सिस्टम चलता था कि फैक्ट्री बनाती थी, उससे बड़े एजेंट लेते थे, होलसेल वाले लेते थे, दुकानदार लेते थे, ऐसे ही आगे आगे स्टेप बाय स्टेप हमारे पास ये प्रोडक्ट आते हैं। तो समा बदला, समय बदलने के साथ एक दूसरा इंसान जो सुब्रतव दत्ता जी, मैं चाहूँगा कि राजदीप दत्ता जी और सुब्रतव दत्ता के लिए एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए, डिजिटल क्लैपिंग होनी चाहिए, कि जिन्होंने ये प्लानक बनाई, पहले उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, और सुब्रतव दत्ता जी ने इस प्रोडक्ट को हमारे तक पहुंचाने के लिए एक टीम बनाने का जरिया बनाया। उन्होंने पहले कोई सॉफ्टवेयर बनाए होंगे, बहुत बड़ा प्लान हमारे ब्रेन के उनमें ये बना होगा कि ये घर घर पर लोगों को तंदुरुस्त करने के लिए कैसे पहुंचाना है। और उसको उन्होंने ये टीम बनाने का काम शुरू किया। उसको हम MLM भी बोल देते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, और उसको हम डायरेक्ट सेलिंग मेथड भी बोल देते हैं। कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड की जो फैक्ट्री बनाती है, ये भी फैक्ट्री का ही बने हुए प्रोडक्ट हैं, कोई ना कोई जहाँ पर बनते हैं वहाँ फैक्ट्री है, वहाँ से बनाता। अगर ये पहले सिस्टम में आ जाता तो फिर तो हमारे को कोई ना किसी के एडवर्टाइजमेंट के जरिए, जहाँ किसी दुकान से हमारे को ये प्रोडक्ट, वैसे ही जैसे हम दूसरा राशन लेते हैं वैसे ही ये मेडिकल स्टोर से या किसी भी तरीके से हमारे को प्रोडक्ट मिल जाता। तो लेकिन
कुदरत ने इंसान जो पैदा किए हैं वो संसार में कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं, वो खोज करते रहते हैं। जितने भी लोग दुनिया से गए हैं, जो उन्होंने कुछ ना कुछ देकर गए हैं दुनिया में। किसी ने फ्रिज दिया है, किसी ने मोबाइल दिया है, किसी ने टैंक बना के दिया है, किसी ने जहाज बनाकर दिया है। वो खोज कर रहे हैं। तो ऐसे ही इन्होंने, सुब्रत दत्ता जी ने एक मतलब के नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम बनाया, जिसके में उसने पहले प्लान बनाया, जिस पर हम बात करेंगे आगे। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए जे फैक्ट्री है, जे बनाती है, कोई भी चीज़ बनाती है, तो वो पहले जो पहला सिस्टम है उसकी बात करने वाला हूँ, जो पहला चल रहा था इससे पहले। तो फैक्ट्री से माल कौन उठाता था? एजेंट, कोई ना कोई एजेंट से लेते थे, थोक वाले, उससे छोटे दुकानदार जैसे होलसेलर वगैरह होते हैं। उसके बाद कोई छोटा दुकानदार लेता है। और इसमें एक और है जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, करोड़ों रुपया उनका खर्च आता है। फिर उसके बाद कस्टमर के पास आता है। ये कस्टमर बहुत कमज़ोर है, कस्टमर नाम ही ऐसा है कि कष्ट से मर रहा है। ये जितने भी ये लगभग 3 ये हैं, 4 एक एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, जो 4 लोग हैं, इनको निकाल दिया उन्होंने। राजदीप दत्ता जी ने, सुब्रत दत्ता जी ने इनको निकाल दिया। हमने बोला कि इन दोनों की ज़रूरत है। ये लोग मिलावट भी करते हैं। आज भी अगर मेडिकल स्टोरों में डुप्लीकेट दवाइयाँ आ रही है, बहुत कुछ आता है, तो ये मिलावट करते हैं बीच में ये लोग। और इन्होंने बोला कि हम दोनों मिल जाते हैं। इसको बोला गया डायरेक्ट सेलिंग मेथड। और इन्होंने बोला कि मैं आपके एरिया में पहुंचाऊंगी, आपने क्या करना है, आप खाना है और इसको घर घर लेकर जाना है, लोगों के घरों में लेकर जाना है। इसको डायरेक्ट सेलिंग मेथड बोला जाता है। कि अब हम वो जो ये जो बिचौलिए रोग निकल गए हैं, अगर जहां पर 10 रुपए की चीज बनती है तो हमारे तक आते आते 100 रुपए की हो जाती है। मिसाल एक दे रहा हूं मैं। कितना कितना, जैसे आज पहली पिछली बार एक वीडियो भी आपने देखी होगी, दवाइयों के ऊपर अपने रेट लगा रहे हैं, अपनी मर्जी से रेट लगा रहे हैं। 10 रुपए का पत्ता है, उसके ऊपर 250-250 रुपए का लेवल लगा रहे हैं। इतना रेट बढ़ाकर लगा रहे हैं। लेकिन हमारे को कंपनी उतने का ही देती है, उनको भी उतने का देती, लेकिन ये अपनी मर्जी से रेट ऊपर ज़्यादा लगवा रहे हैं। लेकिन यहाँ से हमारे को प्रोडक्ट जो मिलता है जायज़ रेट पर मिल रहा है। तो उसको जो बिचौलियाँ वाला पैसा है, बहुत सारे कुछ नए साथी होंगे इसमें जो पहली बार आए होंगे आज, उनको नए साथियों को ऐसे लगता है कि ये जो डब्बी है, जो डब्बी बढ़ाए, ये जो डब्बी है, इस डब्बी में से ये जो मेरे को देने आया है ना, ये बहुत सारी कमाई करेगा, कि मेरी जेब काटी जाएगी। नहीं साथियों, जेब नहीं, आपकी जेब नहीं कटेगी। वो रेट आपको पहले उधर से ज़्यादा लगता था, मिलावट भी मिलती थी। जहां पर सीधा आ रहा है और इसमें कोई मिलावट नहीं है, वो जो बिचौलियों का पैसा है वो ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। उस पर ही हम आगे बात करेंगे कि इसमें से जितना पैसा बिचौलियों के जेब में जाता था, उसने बोला कि आप ही इसको खाओ और आप ही इसको घर घर लेकर जाओ। जैसे कि आज बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं, किसी की पथरी निकल गई है, किसी की रसौलियाँ निकल गई है, किसी को वीट एलर्जी थी, किसी को एसी से एलर्जी थी, और उनकी एलर्जी भी ठीक हुई और उनको साथ में पैसे भी आए। आपने साथियों कभी देखा है कि अगर हम हॉस्पिटल में थोड़ी लाइट चली गई है, तो हॉस्पिटल में हम कोई भी साथी एडमिट होता है, अपना इलाज करवाता है, कभी उसको पैसे आए? कमेंट करके बता सकते हो। कभी हम इलाज करवाने जाएं तो हमको कभी पैसे आए हैं कभी किसी को? नो, किसी को भी कभी पैसे नहीं आते और ना आएंगे। किसी को भी पैसे नहीं आएंगे, ना आते हैं ना आएंगे। तो जहां पर ऐसे बहुत सारे साथी जूम पे सुन भी रहे हैं, साथ में उनकी रसौलियां ठीक हो गई, साथ में उनकी पथरियां ठीक हो गई, साथ में उनको उनके घर में कुछ ना कुछ पैसा भी आया है। मैं एक वीडियो बनाने गया था चिंतकोट में,
तो उनकी बहन जी के एक पित्ते में पथरी थी और रसौलियाँ थी, 1 लाख रुपया तो उधर से बच गया ऑपरेशन का। साथ में उनके घर में पैसे भी आए। देखो कमाल का सिस्टम है। हम बताने से मत डरें, प्लान सीखने से मत डरें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक दरिया चल रहा है। ये जो दरिया चल रहा है ना, जो मेडिकल स्टोर जो पिछली बार आपने वीडियो देखी थी कि अपनी मर्जी से रेट लगवा रहे हैं, वो दरिया चल रहा है पैसे का। हमारी लूट हो रही है। हम सब मिलके उस लूट को वहां से, उसको जो दरिया में से पैसे को खींचना है, निकालना है वहां से। कैसे निकालना है उसको, कैसे निकालना है उसको? कोई सिस्टम बना हुआ है। हम सिस्टम से उस पैसे को, जो दरिया चल रहा है, लूट का दरिया चल रहा है, उसको, उस पैसे को हमने बचाना है। पहले तो वो हम अपना पैसा बचाएंगे, फिर साथियों का बचाएंगे। उसमें से जो पैसा बचौलियों के जेब में जाता था, वो पैसा हम अपने घर लेकर आएंगे और दूसरे लोगों के घर में भी लेकर आएंगे। तो कमेंट करके बताओ कौन कौन साथी, जो नए साथी हैं, कौन कौन साथी अपने घर में पैसा वापस लाना चाहते हैं, हमारा पैसा बचाना चाहते हैं। जो हमारा एक एक दरिया बग रहा है हमारी लूट का, उसमें से हमने कोई कोई बहुत बड़ा पाइप लगा लो, 6 इंची का पाइप लगा के निकाल रहे हैं। जैसे कि लखविंदर खंगूड़ा जी, मेरे ख्याल से उनका तो 10 इंची का पाइप निकाल रहे हैं पैसों का उस दरिया में से। और ऐसे ही मेघराज शर्मा जी हैं, वो भी, वो थोड़ा छोटा पाइप उनने लगा लिया है, वहां से पैसा निकाल रहे हैं। इंद्रपाल बराड़ जी निकाल रहे हैं और जगजीत सिंह जी निकाल रहे हैं। वो जितनी बड़ा पाइप हम उस दरिया में से लगाकर वो पैसा निकालेंगे, वो अपने हाथ में है। मैं कितना निकाल सकता हूं, उसके लिए हमारे को प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे को सीखना पड़ेगा। अगर लगातार हम सीखते रहेंगे तो फिर हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वकील वकालत करता है, तो वो कितनी किताबें पढ़ता है। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैं तो वकील कहा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए इसमें कुछ पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं है। वकील जो वकालत कर रहा है, उसकी मैंने देखी होती है, बैक साइड में इतनी बड़ी बड़ी अलमारियां बनी होती है, इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है। वो लगातार किताबें पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसमें इतना कुछ नहीं है, छोटा सा प्लान है जिसको हम सीखेंगे। जैसे प्लान पहले दिन मेरे को सरदार जगजीत सिंह जी ने दिया था ना, मैं वैसे ही प्लान दूंगा। मैं उस टाइम का वैसे ही दे रहा हूं, मैं ज़्यादा कुछ प्लान में नहीं करता। हो सकता है मेरे को लिखने में दिक्कत आए, तो आपने समझने की कोशिश करनी। तो ऐसे हम इस सिस्टम में से पैसा निकालना है, वो कैसे निकालना है, कितना बड़ा पाइप लगाना है उस लूट वाले दरिया से पैसे का, वो आपके हाथ में है और मेरे हाथ में है। मैं कितना निकाल सकता हूँ। तो अब मैं बोर्ड पर जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरी लिखाई में कुछ दिक्कत आए तो आपने स्वीकार करना। मैं कोशिश करूंगा कि प्लान समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि कैसे प्लान है। अच्छा माइक बंद कीता अच्छा अच्छा कैमरा उधर ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਕਵਰਡ ਹੀ नहीं, कैमरा सीधा ही है। कैमरा सीधा ही रुको नहीं, उधर को घुमा ला। रुक जाओ हाँ जी साथियों, अब हम उस प्लान के बारे में बात करेंगे जहाँ से कैसे पैसा हम निकाल सकते हैं। तो वो प्लान जो है ना, वो एक इस सिस्टम की, रेनाटा नोवा के प्रोडक्ट की जो प्लान होता है ना, वो रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे मान लीजिए हमारी, मेरी रीढ़ की हड्डी है, आप सबकी रीढ़ की हड्डी है। अगर एक मनका भी हिल जाए तो बॉडी डामाडोल हो जाती है, आपको पता है।
हमारे भाई साहब जम्मू के मेरे ख्याल शायद सुरेंद्र सिंह जी हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम आई है, वो बेड पर 27 साल से लेटे हुए हैं। ऐसे ही ये जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये प्लान एक हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, तो इसको हम सबको सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखेंगे तो हम इसमें बड़ा पाइप पैसों वाला नहीं निकाल सकते। तो ये मैं सबसे पहले रेनाटस वेलनेस जो 3 दिसंबर 2018 को शुरुआत हुई थी इसकी, 3 दिसंबर 2018 को, उस टाइम लॉकडाउन था, चल रहा था साथ में। उस टाइम जिन साथियों ने शुरू किया और उन्होंने वहाँ से उस दिन की पाइपलाइन लगाई, जैसे कि इंद्रपाल बराड़ जी, मेघराज शर्मा जी, तो हम जब हमारे पास आया उस टाइम तकरीबन लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया था। तो ये सिस्टम कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमारे को लगभग 1971 रुपये का एक प्रोडक्ट मिलता है, एक प्रोडक्ट 1971 रुपये का मिलता है। अगर हम आईडी लगा लें तो फिर यही प्रोडक्ट हमारे को 1584 रुपये का मिल जाता है। डिस्काउंट हो जाता है आईडी लगाने पर। आईडी लगाने से कोई पैसा नहीं लगता और इसमें से हमारे को 16 सीसी मिल जाते हैं, जो हमारे बिजनेस में अकाउंट होते हैं। हमको जो हम बिजनेस कर सकते हैं, हम एक पाइपलाइन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगाई है, उस पाइपलाइन से पैसा आ रहा है। उसमें आईडी कैसे लगती है, मान लीजिए जहां पर आप हो, आपने आईडी लगा ली। मान लीजिए कम से कम अगर हम 2 प्रोडक्ट से आईडी लगाते हैं, ये काम नहीं है, इसमें बिजनेस नहीं कर सकते, ये तो एक शुरुआत है। मान लीजिए हमारी आईडी 8% पर चल जाती है 2 प्रोडक्ट लेने से। 32 सीसी, जहां पर हम 32 सीसी से, इसमें ये किसी भी प्रोडक्ट के हो सकते हैं, चाहे रेनाटा सुनोवा हो, चाहे इमोजेंथ हो, कैसे भी 32 सीसी से हमारी आईडी लग जाती है और जहां पर हमारी आईडी 8% पर चल जाती है। मान लीजिए अगर हमने बिजनेस करना है तो फिर कम से कम 6 प्रोडक्ट के साथ आईडी लगानी चाहिए सबको, कम से कम 6 प्रोडक्ट के साथ आईडी लगानी चाहिए। क्योंकि हम 6 प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं, हमारे में एक तो हमने घर में लगा लिया और 5 प्रोडक्ट हम अपने भाइयों को, हमारी बहन जो रिश्तेदार हैं उनको भी दे दें। जहां पर एक ये दिक्कत आती है, समझ लोग कहते हैं कि मैं पहले एक ही लूंगा, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा तो फिर मैं किसी को बताऊंगा, उतनी देर तक नहीं बताऊंगा, जहां पर हम लेट हो जाते हैं, इसलिए कि पहले मैंने रिजल्ट लिया, फिर वो मेरा दूसरा रिश्तेदार बोलेगा कि मैं रिजल्ट पहले लूंगा। अगर हम 6 प्रोडक्ट के साथ आईडी लगाते हैं तो वो 6 लोगों पर हम उसका रिजल्ट ले लेंगे, 6 लोगों पर, उसमें से ज़्यादा नहीं तो 3-4 को रिजल्ट मिल जाएगा, हो सकता है 2-3 को रिजल्ट अगले महीने मिले, हमको ज़्यादा विश्वास हो जाएगा। और 6 प्रोडक्ट के साथ आईडी लगाने से हमारा काम बिजनेस शुरू हो जाता है। ये तो खाने के लिए हो गया। मान लीजिए हमने इसमें करना है, 2 टीम बनानी है, ए और बी टीम बनानी है, और एक हमने ए टीम को लगा दिया, एक साथी को बी टीम को लगा दिया। अगर हमने 6 लोगों को दिए हैं ना प्रोडक्ट, तो ये भी ऐसे ही मान लीजिए 32 सीसी इधर और 32 सीसी इधर हमने लगा दिया। ये 2 टीम की शुरुआत हो गई हमारी। और जहां पर 2 कैसे होगा, और हमारे 2 प्रोडक्ट ए टीम ने ले लिए और 2 प्रोडक्ट बी टीम ने ले लिए। उसके बाद यहां पर हम क्या हो जाते हैं, हमारी शुरुआत हो जाती है, हम एसोसिएट हो जाते हैं। मैं पंजाबी लिखूंगा, हम एसोसिएट हो जाते हैं। एसोसिएट हो जाते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, जहाँ तो हमारे को 160 रुपये आएंगे अगर हमने 2 डब्बी के साथ ही आईडी लगाई है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 160 आएंगे। अगर हमने 6 प्रोडक्ट के साथ आईडी लगाई है तो फिर हमको यहाँ पर ही लगभग 192 रुपये आ जाएंगे। देखो काम वही है, काम एक ही किया है, लेकिन यहाँ पर हमारी कमीशन बढ़ गई है। तो ये हो गया, 6 डब्बी के साथ आईडी लगाने से हमको 192 रुपये आ जाएंगे। अगला स्टेप है, हमने आगे टीम को और बढ़ाना शुरू किया। ऐसे ही हमने लेफ्ट राइट, ज़्यादा ब्रीकियाँ नहीं मैं बताऊंगा, मैं तो शॉर्ट में बताऊंगा, जितना
पहले दिन मेरे को जगजीत सिंह जी ने प्लान बताया था ना, उतना ही मैं बताऊंगा, और उतना ही अगर हमको समझ आ जाए तो उससे आगे ना, जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो फिर हम हाथ छोड़कर भी चला लेते हैं, आगे की चीज़ें अपने आप ही आ जाती है। तो उसके बाद मान लीजिए 6 लगभग 7 ले लेते हैं, 7 प्रोडक्ट ए टीम ने ले लिए और 7 ही बी टीम ने ले लिए, इसमें से कोई भी हो सकता है। उसके आगे हम क्या बन जाते हैं, हम डायरेक्टर 100cc बन जाते हैं। वो प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट ही रेनाटा सोनोवा के बारे में ही बता रहा हूँ, प्रोडक्ट कोई भी हो सकते हैं। 100cc हमारा हो जाता है। इसके बाद हमको जब 100cc डायरेक्टर 100cc हो जाता है हमारा, तो हमको क्या मिलता है, लगभग 550 से 600 रुपया हमारे अकाउंट में आ जाता है एक हफ्ते का। अगर हम टीम बनाते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, तो लगभग अगर हम 600 को गुना 4 से कर दें, कितने हो गए जी, 6 चौका 2400 रुपया, 2400 रुपये एक महीने की हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। देखो, पैसा कमाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कोई बोलता है यार यहाँ पर एक दुकान बना लेते हैं, इसका 1000 रुपया महीने का किराया आ जाएगा। पर दुकान के ऊपर कितने पैसे लगे हैं, लगभग 2-3 लाख रुपया लग जाता है। तो किराया कितना आ जाता है, मतलब मैं शहर की नहीं, बाहर की, कोई जैसे हम गांव में कुछ करते हैं तो 1000 किराए के लिए, पर यहाँ पर हमने कोई पैसा भी नहीं लगाया, सिर्फ 10-12 प्रोडक्ट लिए और 2400 रुपया एक महीने का आना हमारे घर में शुरू हो जाएगा। और आगे हमारी टीम और बढ़ाएंगे हम। मान लीजिए 16 प्रोडक्ट ए टीम ने ले लिए, 16 प्रोडक्ट बी टीम ने ले लिए, और हम क्या बन गए, डायरेक्टर 250cc। 250cc हो जाता है हमारा, और जहाँ पर हमारे को स्टेज पर मान सम्मान भी मिलता है। उसके बाद यहाँ से हमारे को क्या आएगा, लगभग 1800 रुपया, 1800 रुपया एक हफ्ते का, और साथ में 900 रुपये का कड़ायू मिलेगा। कड़ायू मिलेगा, कितने हो गए ये, लगभग 2700 रुपया हमारा एक हफ्ते का हो गया, गुना 4, 27 दून 54, लगभग 11,000 रुपया, लगभग 11,000 रुपया। साथियों अगर गलती हो तो बता देना मुझे। तो 11,000 रुपया हमारे अकाउंट में महीने का आने लग जाएगा, जहां पर बहुत सारे हमारे बच्चे, हमारी बहनें कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं 10-12, 8-9, 10-12 हज़ार रुपये के ऊपर, आप सब जानते हो। तो अगर हम जॉब करना, उसके लिए आना जाना, पूरा दिन वहां पर लगाना, और इतना 250cc बहुत सारे साथियों ने तो घर बैठकर ही कर लिया है। उसके बाद अगला स्टेप आता है, अगर हम 32 प्रोडक्ट हमारी ए टीम ले लेती है, 32 प्रोडक्ट बी टीम ले लेती है। इसमें कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए, इसमें पहले तो बताया, मान लीजिए जहाँ पर 40 ले लिए हैं, इस टीम ने 40 ले लिए हैं, इसने 32 लिए हैं, तो इसका हिसाब 32 के साथ हो जाएगा, और वहाँ पर 8 इनके बढ़ जाएंगे, वो आगे इस्तेमाल हो जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। तो उसके बाद अगर 32 के साथ हमारा क्या बन गया, 500cc, 500cc हम बन जाते हैं डायरेक्टर 500cc। और इसके बाद जहां हमारे को क्या मिलता है, लगभग 4300 रुपया हमारे अकाउंट में आ जाता है। तो जहां पर 2 प्रोडक्ट 3200 रुपये के प्रोडक्ट हमारे को गिफ्ट में मिलते हैं, कंपनी हमारे को गिफ्ट देती है 2 प्रोडक्ट के साथ। तो मैंने ना जब पहली बार प्रोडक्ट लिया था ना, तो मैंने सोचा कि लॉकडाउन था उस टाइम, कोई काम नहीं था, पैसा भी नहीं था, तो पहला प्रोडक्ट लिया और मैंने ये दिमाग में सोच लिया कि दूसरा पैसे से नहीं लेना, कंपनी से लेंगे फ्री वाला। तो उस टाइम साथ मेरे 2 कारपेंटर के 2 कोठियों में, बढ़िया कोठियों में मुझे काम भी चल रहे थे मेरे,
साथ में पहले हफ्ते मैंने पहली शुरुआत 18 डब्बी से की थी। 18 प्रोडक्ट लिए थे और मुझे पहला पे आउट 2800 रुपये का आया था। अभी भी कोई देख सकता है। और दूसरे अगले हफ्ते 1000 सीसी का मैंने अचीव किया था, 1000 सीसी लेवल। और उस टाइम मेरे को 8400 रुपये आए थे, 8400 रुपये आए थे। वो क्यों, वो भी बता दूंगा आपको। इसके आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे को आईडी भी अप डाउन करनी पड़ेगी। ये आईडी, मान लो 10 प्रोडक्ट के साथ आईडी लगाएंगे तो हमारी आईडी 12% कमीशन आएगा। अगर हम 18 प्रोडक्ट के साथ लगाएंगे तो 14% के हिसाब से हमारे को पैसा आएगा। मैंने 18 लिए थे, पहली बार 18 प्रोडक्ट लिए थे और मुझे कमीशन आया 8400 रुपया। तो मैंने जगजीत सिंह से बात की कि हम प्लान में तो हम 9600 रुपया बताते हैं, 96,600 रुपया आएगा आपके अकाउंट में, तो मेरे को तो 8400 आया है। तो जगजीत सिंह ने मेरे को बोला कि आपकी आईडी 14% पर है। तो मैंने बोला ये तो बहुत नुकसान होगा। फिर मैंने 22 प्रोडक्ट और डाले इसमें, आईडी को 16% पर किया, 16% पर किया आईडी को। तो फिर मेरे को 16% 1000 सीसी लेवल पर कमीशन तब ही आपको 16% आएगी, चाहे आपकी आईडी 18 पर है, 14 पर 16% पर ही हो। लेकिन अगर बिजनेस आपका कम है, 500 सीसी हुआ है, तो कमीशन 16% नहीं आएगी, फिर इतनी आएगी। लेकिन मेरी आईडी ही 14% पर थी, लेकिन मेरा लेवल था वो 1000 सीसी हो गया था। मेरे को 16% नहीं 14% के हिसाब से पैसे आए थे। तो मैंने उसी टाइम 22 प्रोडक्ट, उस टाइम खाली अपने को पास नोवा ही थी, तो 22 डब्बी मैंने फिर जगजीत सिंह से लिया। उस टाइम प्रोडक्ट भी बहुत दूर से मंगवाने पड़ते थे। जगजीत सिंह जी कभी लुधियाना से, कभी इधर जीरा से, दूर दूर से प्रोडक्ट की पेटियां बस वाले से लेकर आते थे। तो आज तो बहुत अपने पास स्टॉक पॉइंट है। तो उस टाइम 22 प्रोडक्ट लिए। अगले हफ्ते जब 22 प्रोडक्ट का बिल काटा और मेरा चेक आया 9600 नहीं 9700 रुपये का आया। 9600 से 100 बढ़ के आया 100 रुपया। उससे अगले हफ्ते मेरा 9100 कुछ रुपए आए। ऐसे ही इसको समझना बहुत जरूरी है, इस सिस्टम को समझना। अपनी सिर्फ लेने तो 40 है ना, वो लेने भी एक ही बार है, लेने भी एक ही बार है। तो अगर बार बार नहीं लेने, बहुत सारी कंपनियां आज ऐसे भी है, वो हर बार हर महीने बोलती है कि खरीद करो, अगर नहीं करोगे तो उसकी चेक रुक जाता है। जहां पर रेनाटस ने कितना अलग से प्लान बनाया है कि आपका चेक नहीं रुकेगा। एक बार 40 डब्बी ले लो, चाहे एक ही बार उठा लो, चाहे 2-3 बार करके उठा लो। तो ऐसे ही जहां पर कितने हो गए जी, लगभग 7500 रुपया हो जाता है गुना 4, लगभग 30,000 रुपया में, लगभग 30,000 रुपया एक महीने का हमारे अकाउंट में आने लग जाता है। तो अगर 30,000 रुपया लेना हो, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए आदमी को कमाने के लिए। पर जहां पर कुछ भी नहीं करना, आप खाना है और लोगों को बताना है, तो घर में हमारे फिर पैसा आना शुरू हो जाता है। और आगे क्या होता है, लगभग आगे हम आगे बढ़ते हैं तो 64 प्रोडक्ट ए टीम ले लेती है। तो ये ऊपर से 8 बड़े थे, 8 इसमें, और 8 लगभग 38 और हो गए ना, 80 ऐसे हो। इसमें डाल के तो हमारे हो जाएंगे फिर 64 हो जाएंगे, मान लीजिए 64 हो जाएंगे। ये इसमें डाल जाएंगे, ये पड़े रहते थे वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हम बन जाते हैं डायरेक्टर 1000 सीसी। 1000 सीसी हमारा लेवल हो जाता है, जहाँ पर हमारे को 9600 से प्लस
9,600 से प्लस हमारे को एक हफ्ते के आने लग जाते हैं, तो प्लस गुना 4 और लगभग 40,000 रुपया एक महीने का हमारे अकाउंट में आने लग जाएगा। कोई भी सिस्टम नहीं है जो मेरे जैसे कम पढ़े लिखे को इतना इतना पैसा देने वाला सिस्टम नहीं है। कोई भी नहीं मुझे रखेगा, जितनी मेरी पढ़ाई है कोई भी नहीं काम पर रखेगा, जहाँ पर सीखना पड़ेगा। और लास्ट एक और बताऊंगा, जैसे कि आगे आ जाता है लेवल, अगला आ जाता है 125 प्रोडक्ट ए टीम ले लेती है, 125 प्रोडक्ट बी टीम ले लेती है। हम क्या बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल 2000 सीसी लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे को 20 लगभग 18 से लेकर 20,000 रुपया एक हफ्ते का हमारे अकाउंट में आने लग जाता है। और लगभग एक महीने का कितना हो गया, 80,000 रुपया। 80,000 से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया हम एक महीने का इस लेवल पर, एग्जीक्यूटिव लेवल पर मिलता है। इसके आगे और भी बहुत लेवल हैं। जो नए साथी हैं ना, उनको ज़्यादा कुछ सीखने की, ज़्यादा दिमाग में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हैंग होने लग जाते हैं मगर जैसे हमारा ब्रेन ज़्यादा कुछ, ये अगर ये जो है ना, ये पूरा इसको आप सीख लो। और मैं इसके साथ और भी कुछ बताऊंगा कि मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा, अगर यहाँ पर यहाँ पर 250 सीसी होने पर ही आपको 12% मिलेगा। अगर आईडी आपकी कहीं भी हो, ऊपर नीचे हो, अगर आपने मतलब 250 सीसी लेवल है तो 12 ही मिलेगा। आईडी चाहे 16% पर ही क्यों ना हो, लेकिन मिलेगा ही 12 ही मिलेगा। फिर उसके बाद हम अगर यहाँ पर 100 सीसी और यहाँ पर भी 100 सीसी लेवल का कमीशन हमारे को जहाँ तक मिलेगा। ये आपने समझ लेना कि आईडी जितना आप बिजनेस डालोगे, आईडी चाहे आपकी 16% पर है, लेकिन बिजनेस हमारा 100 सीसी का है तो 10% से ही हिसाब होगा उसका। फिर और आगे एक बता दूं कि मान लीजिए आपने 1 लाख का बिजनेस हो गया आपका, 1 लाख रुपए का। तो अगर आप 8% पर हो तो आपको क्या मिलेगा, 8,000 रुपया मिलेगा। अगर हम 8% पर हैं, इसकी पावर बता रहा हूं। अगर आपकी आईडी 6% पर 10% पर है तो आपको क्या मिलेगा, 10,000 रुपया मिलेगा। एक ही काम का बोल रहा हूं, एक ही काम करने पर। और उसके बाद अगर आपकी आईडी 12% पर है तो 12,000 आपके अकाउंट में आएगा। अगर आपकी आईडी 14% पर है तो आपको 14,000 मिलेगा। अगर आपकी आईडी 16% पर है तो आपको 16,000 मिलेगा। काम एक ही है, सिर्फ आईडी अप करने से ही यहां पर आपकी इनकम डबल हो जाएगी। तो अगर जहां इस लेवल पर हैं तो इनकम हमारी आधी रह जाएगी, आधी इनकम रह जाएगी हमारी। तो इसलिए हम प्लान इतना ही है। तो मैं एक बार बोलूँगा कि इसको पूरी आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आप इसको इस्तेमाल करो कि ऐसे ऐसे हमारी आईडी है। ये हमारा आईडी के बारे में मैंने ये बताया है कि, तो इसको सीखना शुरू कर दो। ज़्यादा कुछ अगर हम सीखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये प्लान मेरा तकरीबन इतना ही था। तो आगे की हम बात करते हैं कि हम अब इसको घर घर जब लेकर जाना है, घर घर लेके जाने के लिए हमारे को ये चीज़ें, पहले तो प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा हमारे को बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए, प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके साथ पानी कैसे लेना है, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो हम कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई इतना बड़ा मतलब कोई इतनी बड़ी कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि
हमारे बहुत सारे साथी जैसे कि सर जीवन जी हैं, वो प्लान बहुत अच्छे ढंग से वो बताते हैं। दूसरा भी इसमें हमारे डॉक्यूमेंट कैसे लोड करने हैं, हमारी मतलब आईडी कैसे लगानी है, वो बढ़िया तरीके से बताते हैं। अगर हम ज़्यादा नहीं सीख पाए तो सबसे पहले हमको हमारा ये प्लान सीखना चाहिए। प्लान सीखेंगे तो हम फिर ही इसमें से पाइपलाइन को भरकर निकाल पाएंगे। उसके बाद पहले तो हम सीखेंगे, फिर हमने आगे टीम तैयार करनी है। उस टीम को घर घर जाकर हम बताएंगे कि ये प्रोडक्ट को कैसे खाना है, डुप्लीकेट करना है। जैसे कि हम डुप्लीकेट करेंगे तो हम इसमें से बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो ये आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरी भी सुनी होगी कि पुराने समय में जब दुनिया होद में आ रही थी, सीख रही थी, तो पानी जो था पहले कुएं से निकाल कर लेकर आना पड़ता था, कहीं ना कहीं नदियों से बाल्टी भर के लेके आना पड़ता था। तो वो स्टोरी आपने सुनी होगी कि कोई बाल्टी में लेकर आता था और किसी ने प्लान बना दी कि हम पाइपलाइन ही बसाएंगे। पाइपलाइन उन्होंने डालनी शुरू कर दी और उसके बाद पाइपलाइन, बहुत सारे लोगों ने उस टाइम बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे आज भी बहुत सारे साथी बोल सकते हैं कि ऐसे कैसे पैसा आता है, क्योंकि ये दरिया चल रहा है पैसे का, हमारी लूट का। वो सिस्टम बदला और डायरेक्ट सेलिंग मेथड की वजह से हम उसमें से पाइपलाइन बिछाएंगे। बाल्टी से ला रहे हैं। जो हम अगर हम कहीं ना कहीं दिहाड़ी पर काम करते हैं, तनख्वाह पर काम करते हैं, वो एक बाल्टी की तरह है कि हम बाल्टी में जितना 8 घंटे में भर लेंगे वो लेकर आ जाएंगे। कोई ओवर टाइम लगा लेता है थोड़ा, कोई उसको और अपने ढंग से टीम बना लेता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो मैं चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन मैंने कारपेंटर का काम 1984 में सीखना शुरू किया था। तो उस टाइम मैंने एक टीम बनानी शुरू की थी अपने साथ। मैंने 20-25 आदमी भी मेरे साथ काम करते रहे थे। और मैंने फिर उसके बाद मैंने कुछ मशीनें ले ली, आरी ले ली। उस टाइम मशीनें लोगों के पास इतनी नहीं थी जब मैंने ली थी। तो वो एक मैंने एक बाल्टी से ज़्यादा एक टब भरना शुरू किया, टब के साथ उसमें से निकालना शुरू किया। ऐसे ही अगर हम दिहाड़ी लगाते हैं, जहाँ हम कोई दुकानदारी करते हैं, तो दुकानदारी, मान लीजिए दुकानदारी है तो क्या करते हैं, सुबह शटर ऊपर, जितनी देर तक हम वहाँ पर बैठेंगे, उस दुकान पर बैठेंगे, तो वो हमारे पास ग्राहक आएगा। हम देखते हैं कि दुकानदार सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर अपनी कुर्सी पर बैठा देखता रहता है, इशारे भी करता है कि इधर आ जाओ, मेरी दुकान पर आ जाओ। शटर खोलेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। अगर डॉक्टर है वो अपनी कुर्सी पर बैठेगा तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हमने ऐसे करना है कि हमने एक पाइपलाइन बिछानी है। उसके लिए हमने टीम तैयार करनी है, वो टीम करेगी। टीम ऐसे है कि टीम बनाते बनाते कई बार कुछ टीमें छोड़ भी जाती है, वो हम दोबारा बनाएंगे। वो दिक्कत आते रहेगी। जैसे कि एक पौधा है, आज कोई भी फ्रूट लगता है, चाहे जामुन लगते हैं, चाहे आम लगते हैं, और उसमें से जितना बूर लगता है, उसको जितने फूल लगते हैं, वो सभी फ्रूट नहीं बनते। उसमें से कुछ तो फूल ही टूट जाते हैं हवा से, कुछ थोड़ा सा बड़े होते हैं वो टूट जाते हैं, कुछ थोड़ा सा उससे बड़े होते हैं वो टूट जाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि पकने की समय पर पहुंचे हैं वो भी कहीं टूट जाते हैं। तो बहुत कम फ्रूट जो है वो हमारे को खाने के लिए मिलता है। ऐसे ही एक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम जो है वो हम टीम बनाते हैं, कई बार टूट जाती है, हम हौसला नहीं हारना, हम दोबारा बनाएंगे, दोबारा कोशिश करेंगे, नए लोगों को लेकर आएंगे, क्योंकि हम एक पाइपलाइन बसा रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हमारे लोग ऐसे भी हैं कि हमारी पाइपलाइन में मोरियां भी करते हैं, तो हम उसको भी बंद करना है, कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम जहाँ तो हम बाल्टी से भरेंगे, चाहे हम अगर शटर खोलेंगे तो पैसा आएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमने देखा है अपने
साजनप्रीत जी की थोड़े दिनों में पहले वो सुबह के सेशन में आए थे, तो वो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी। उनके पिताजी की डेथ हो गई है, लेकिन उसके पिताजी ने पाइपलाइन बिछाई है उनके लिए। वो सुबह जो 8 बजे वाले सेशन में आए थे वो भी उनके टीम के ही थे। वो बोलता मैं दिन के 20 प्लान देता हूँ। सुबह 8 वाले सेशन में वो आए थे, उनकी टीम के थे वो। तो वो पाइपलाइन उनके पिताजी ने बसाई है। आज साजनप्रीत उस पाइपलाइन का मजा ले रहे हैं, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में वो इस पैसे का, अपने पिताजी की पाइपलाइन बसाई का एंजॉय कर रहे हैं। अगर वो उन्होंने ना किया होता, कोई भी काम करते वो उसके लिए छोड़कर नहीं जा सकते थे। अगर दुकान होती तो वो शटर ऊपर नीचे करते रहते, है ना। अगर वो पहले वो कीर्तन करते थे तो आज साजनप्रीत वैसे नहीं कर सकता था। ऐसे और बहुत सारी हैं एग्जांपल्स हैं जो जहां दुनिया से गए हैं, उनका जो नेटवर्क है वो पूरी टीम बनी हुई है, वो उनको मिलती रहती है, उनको पैसा आता रहता है। तो मैं, मेरे ख्याल से जहाँ पर ही अपनी मैं बात को वाइंड अप करता हूँ, कुछ साथी मतलब बोलना चाहे, मैं एक और बात करूँगा कि जो आज जो बेस्ट अपने रनोवियस हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए सर्वजीत सिंह जी को भी टाइम दिया जाए। तो मैं अपनी बात को जहाँ पर ही वाइंड अप करता हूँ। आगे की कार्रवाई संभालिए जी आप, बैक टू होस्ट। थैंक यू जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू सर, थैंक यू। पीछे आ चल फिर भाई, ठीक है फिर। मैं सोचने पहले मैं 5 मिनट करते हैं। विजय सर शायद आपकी आवाज मुझे ही नहीं आ रही, कमेंट में जानते हैं आवाज कम आ रही सर, आपकी रुक रही है। हाँ बिल्कुल जी सर, जितेंद्र जी आवाज नहीं आ रही। तो भैया सर आप वीडियो ऑफ करके कीजिए, शायद आवाज आए क्लियर। आप नेटवर्क इशू होगा सर।